नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आप जुलाई के महीने में हरी धनिया की खेती करना चाहते हैं और 30 से 35 दिन के अंदर उससे लाख से 1.5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जुलाई के महीने में हरी धनिया की सफल खेती के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि जमाव प्रतिशत कैसे बढ़ाएं, कौन से बीज लगाएं, कीट और रोगों से कैसे निपटें, उत्पादन कैसे बढ़ाएं। वीडियो के अंतिम में आपको 5 से 6 ऐसी टिप देने वाला हूं जिससे कि एक बार बुआई करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कटाई भी ले पाएंगे, जल्दी ग्रोथ ले पाएंगे और इसी समय जो है आप अन्य किसान भाइयों की तुलना में अपना रेट भी बढ़ा पाएंगे। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई में जो है बरसात शुरू हो जाती है तो इस समय जो है मिट्टी का हमें विशेष ख्याल रखना होता है। दोमट हो गई, बलुई मिट्टी हो गई, ये इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो 6 से लेकर के 7.5 तक जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो हरी धनिया खेती के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ध्यान दीजिए कि बारिश जुलाई में काफ़ी ज़्यादा होती है तो बेड बनाना जो है आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अब बात करें कि बेड का साइज क्या होगा तो आप ज़मीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊँचा बेड बना सकते हैं। इससे क्या है कि जड़ गलन की भी समस्या नहीं आती और जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तब जो है बीज जमाव करने में भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे तो आगे चल करके आपको जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरी बात आती है कौन सी किस्मों का चुनाव करें। देखिए, बहुत सारी हाइब्रिड किस्में मार्केट में हैं, बहुत सारी ओपी किस्में हैं। मैं आपको कुछ अच्छी किस्मों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इसके अलावा हमने जो डिस्क्रिप्शन पे आपके लिए धनिया की टॉप हाइब्रिड किस्मों का लिंक जो है लगा रखा था, आप वहां से भी जो है चुनाव कर सकते हैं। अगर आप जो है किसान भाइयों हरी पत्ती के लिए कर रहे हैं तो पंत की हरमिता आती है, पंत की हर्षिता आती है, हिसार की सुगंध है, गुजरात की कोरिंडर 2 है। बीज उत्पादन के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो जेडी की 1 है, RCR 41 है, RCR 435 है। एक बात मैं आपको बोलूं कि कहने को तो बहुत सारी किस्में हाइब्रिड हैं, लेकिन भारत में जो है अभी बहुत ज़्यादा कमर्शियल हाइब्रिड किस्में नहीं उपलब्ध हैं। केवल धनिया के बारे में बात कह रहा हूँ, अन्य चीज़ों के लिए नहीं कह रहा हूँ। धनिया के लिए भी मार्केट में जो है कम कमर्शियल हाइब्रिड किस्में उपलब्ध है। ज़्यादातर किसान भाई जो है ओपी ही लगाते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हाइब्रिड जो कुछ हैं भी मार्केट में ना, वो अच्छी सुगंध नहीं दे पाती, मार्केट में बिक नहीं पाती हैं। तो किसान भाई की मजबूरी है कि ओपी किस्मों को ही लगाएं। ओपी लगाने पर उत्पादन कम होता है लेकिन खुशबू आती है। हाइब्रिड लगाएंगे तो उत्पादन अच्छा होता है तो खुशबू नहीं आती। अगर इन दोनों का सोल्यूशन चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन पे जो है क्लिक कर सकते हैं, आपको इसका समाधान जो है वो मिल जाएगा। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप हाइब्रिड लेकर के ही आ रहे हैं तो नामधारी की ले सकते हैं, सिजेंटा की ले सकते हैं, सेमिनीज की, स्टेस्ट की या फिर एडवांटा की ले सकते हैं। ध्यान दीजिए सर्टिफाइड बीज रहेगा तो आगे चल करके आपको जो है वो समस्या कम देखने को मिलेगी। एक चीज़ बोल सकता हूँ कि कोई सा बीज लेकर के अगर 80% से कम जमाव वाला है तो वो पैकेट मत खरीदिए। ये अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो बीज जो है आपको सही मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है कि बीज कितना लगने वाला है, प्रति एकड़ जो है कितना बीज डालिए। देखिए, अगर आप हरी धनिया की खेती लगातार कर रहे हैं तो आप ये जानते होंगे कि सर्दियों में जहां 1 एकड़ में लगभग 10 से 12 किलो बीज पर्याप्त होता है, गर्मी में वहीं 25 से 30 किलो बीज लगता है एक्स्ट्रा डालने के लिए। बरसात में मैं आपको बोलूं तो लगभग 22 से 25 किलो बीज जो है प्रति एकड़ आपको डालना चाहिए। और जमा प्रतिशत कैसे बढ़ाएं इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी हम बीज दर की बात करते हैं और बीज को उपचारित करना भी जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 किलो बीज उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम ले रहे हैं तो 2 ग्राम ले लीजिए, ट्राइकोडर्मा ले रहे हैं तो 10 ग्राम ले लीजिए। और अगर आपको ट्राइकोडर्मा या फिर कार्बेंडाजिम नहीं मिल रहा है तब आप जो है गौमूत्र के सहारे भी उपचारित कर सकते हैं। हल्का छाया में सुखाइए, उसके बाद जो है बीज के 2 पत्र खोल दीजिए। बीज के 2 पत्र खुल जाते हैं, उसके 2 भाग हो जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जमा प्रतिशत जो है बढ़ जाता है। आराम से तोड़िएगा, 2 से ज़्यादा टुकड़े हो जाएंगे तो जो है खराब हो जाएगा, जमा प्रतिशत वो नहीं होगा। ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप बीज को 10 से 12 घंटे के लिए पानी भिगो देंगे तो अंकुरण भी जल्दी होगा और एक समान होगा। और बीज को तोड़ करके अगर 10-12 घंटे के लिए भिगो देंगे तब जमा में जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। खेत तैयार करने के लिए 2-3 बार जुताई कर लीजिए। अंतिम जुताई जब चल रही हो तो गोबर की खाद डाल दीजिए। बाकी बेफल डोज में क्या खाद डालनी हो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस इतना कुछ ही जो है वो करना होता है। बुआई जब आप करने जा रहे हो ठीक उसी समय जो है किसान भाइयों आपको आखिर जुताई जब चल रही है उसी समय जो है आपको बेसल डोज की खाद डाल देनी चाहिए। बेसल डोज में 50 किलो DAP ले लीजिए, MOP पोटाश जो है 20 किलो ले लीजिए। या फिर अगर आप DAP और MOP पोटाश नहीं डाल रहे हैं, आप उसकी जगह पे NPK का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 70 से 75 किलो जो है, चाहे 12-26-16 ले सकते हैं, 10-26-26 ले सकते हैं, या फिर 12-32-16
NPK होती है, इनमें किसी में से एक का जो है चुनाव कर सकते हैं। आगे कौन सी खाद डालनी, स्प्रे क्या करना है, वो जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है कि बुआई किस तरीके से करें। देखिए, अगर आप बेड पे बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की जो दूरी है वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर आप रख दीजिए। और लाइन से लाइन की दूरी जब 20 से 25 सेंटीमीटर रखेंगे तो पौधे से पौधे की दूरी जो है लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर रख दीजिए। उसके बाद बात आती है कि बीज को जो है हमें कितनी गहराई में बोना चाहिए। बीज को जो है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोइए। ध्यान ये दीजिए किसान भाइयों कि अगर जुलाई के महीने में जो है बरसात हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा अगर ऊपर बोएंगे फिर भी बीज बह सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे बोएंगे जमाव प्रतिशत जो है वो और भी कम हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा गहराई में भी जो है बीज को ना बोएं, इससे जो है आपको आगे चल करके अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और बेड बना करके बुआई करेंगे तब जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब आपने बुआई कर दी, कुछ समय में आपका जो पौधा है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका जो पौधा है वो थोड़ा सा उगना शुरू हो जाए 7 से 10 दिन के अंतराल पे आपको लेना है 200 से 300 ग्राम NPK 19-19-19 उसको लेकर के स्प्रे कर देना है। इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये जो आपका पौधा है उसको तेज़ी से ग्रोथ करने में ही मदद करता है। न सिर्फ ग्रोथ करता है बल्कि कायिक विकास भी अच्छा करता है, कीट और बीमारियों से भी जो है ये बचाता है। तो ये ले लीजिए। और इसके अलावा आप चाहें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ले सकते हैं। और एक स्प्रे लगभग 8 से 10 दिन की अवस्था पे करें, दूसरा स्प्रे जो है लगभग 20 दिन की अवस्था पे करें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बुआई के लगभग 25 दिन बाद जो है आपको 25 किलो यूरिया लेनी है, उसमें जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मिला करके डाल देना है। उसके बाद लगभग 35 दिन बाद आपको 20 से 25 किलो यूरिया फिर लेनी है और उसमें भी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मिला करके डाल देना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व वाली फर्टिलाइजर स्प्रे या फिर बीज जिनका ही मैं नाम ले रहा हूँ उनको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप जो है आसानी से खरीद सकते हैं। तो बस इतना ही खाद और स्प्रे जो है यहाँ पे करना होता है। ध्यान दीजिए, अगर पत्ती आपको हल्की सी पीली दिखे तो जो है मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे कीजिए, इससे जो है हरापन लगातार मेंटेन रहेगा। उसके बाद बात आती है सिंचाई की। देखिए, जुलाई के महीने में जो है सामान्यतः बारिश तो होती ही रहती है, बारिश नहीं हो रही तब आप हल्की सिंचाई करें। ज़रूरत पड़ने पर 5-7 दिन के अंतराल पे आमतौर पर जो है मतलब सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान यही रखना होता है कि पानी को निकालें कैसे। आप पानी निकालना जो है सबसे बड़ी चुनौती इस समय होती है, ना कि खेत में जो है पानी को देना। तो निकालने पर ध्यान दीजिए। और एक बात ये बोलूँगा कि अगर आप पानी निकलने की व्यवस्था कर देंगे और समय समय पर सिंचाई करेंगे तो पीलापन की समस्या नहीं आएगी। और बारिश से जो है कुछ 1 ही 2 ही समस्याएं आती हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। उसके बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। देखिए, ज़्यादातर खरपतवार जो है आपको हाथ से ही निकालना चाहिए। आमतौर पे हाथ से जो खरपतवार नियंत्रण करते हैं उनके लिए 2 बार जो है ज़रूरत पड़ती है। पहली बार बुआई के 20 दिन बाद, दूसरी बार जो है 35 दिन बाद। 2 बार कर लीजिए, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बात बोलूँगा कि अगर आप जो है मैनुअल खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो ये मैनुअल टूल है, इनको आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके ले सकते हैं। या फिर जो है किसान भाइयों, मैं आपको एक बात यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बुआई के समय जो है पेंडिमेथिलिन का प्रयोग कीजिए। लेकिन पेंडिमेथिलिन का प्रयोग जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी फसल के लिए, हमारी मिट्टी, तीनों के लिए सही नहीं होता है। तो मैनुअल जो है खरपतवार निकालेंगे तो सबसे अच्छा होगा। या फिर मैं आपको बोल सकता हूं कि मल्चिंग का प्रयोग करेंगे तो इससे जो है नमी भी लंबे समय के लिए बनी रहेगी और खरपतवार भी जो है वो नहीं ज़्यादा हो पाएंगे। उसके बाद बात आती है कौन कौन सा कीट और बीमारियां आती हैं, उनसे जो है कैसे बचेंगे। तो देखिए, माहू सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको माहू बोलते हैं। अगर माहू का आपके खेत में अटैक हो रहा है तब जो है आपको इमिडाक्लोरोपिड लेना है। 0.3 ml पानी मिला करके स्प्रे करेंगे, समस्या हट जाएगी। लीफ स्पॉट आएगा तो मैंकोजेब कीजिए। पत्ती पे कोई समस्या चाहे पीलापन आ रहा है, कोई समस्या आ रही है तो मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम का प्रयोग कीजिए, ये समस्या नहीं आएगी। 2 ग्राम प्रति लीटर। पाउडरी मिल्डू आता है, उसके लिए जो है वेट्रिबल सल्फर ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि स्प्रे जो है सुबह और शाम के समय करें, दोपहर में ना करें। अब सुबह और शाम बोला क्यों जाता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए, दोपहर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो स्प्रे जो है वो काम नहीं करता। तो सुबह और शाम में टेम्परेचर कम होता है तो उसी समय सिंचाई कीजिए में। और स्प्रे चाहे हो चाहे सिंचाई हो, दोनों को जो है सुबह और शाम के समय कीजिए, दोपहर में मत कीजिए। तो एक बात ये क्लियर हो गई। जैसे ही 40 से 45 दिन की अवस्था होगी, आगे फसल जो है कटाई के लिए तैयार हो जाएगी, उसको कटाइए, काटिए, गड्डी में भरिए और उसको जो है मार्केट में लेकर के जाइए। अब बात आती है कि कटाई
के बाद हम ऐसा क्या करें कि कटाई भी जो है एक्स्ट्रा मिल सके, हम उत्पादन भी ज़्यादा ले पाएँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि लास्ट में जो है मैं आपको कुछ ऐसी बोनस टिप देने वाला हूँ जिससे कि आपका उत्पादन भी बढ़ जाएगा और मार्केट में जो है वो रेट भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले देखिए, जैसे 40-45 दिन में पहली कटाई आएगी, उसमें जो है हल्की सी खाद डाल दिए, ज़मीन से 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऊपर कटाई करेंगे तो 20 से 25 दिन के अंदर आपकी जो है अगली कटाई फिर से शुरू हो जाएगी। ऐसे ही 3 से 4 कटाई एक्स्ट्रा आप ले पाएंगे। पहली कटाई में थोड़ा, जैसे मान लीजिए पहली कटाई में अगर 1 एकड़ में 100 कुंटल उत्पादन निकल रहा है, दूसरी बार में कम हो जाएगा, तीसरे चौथी बार में 25-30 कुंटल ही बचेगा। लेकिन फिर भी जो अन्य 3 से 4 कटाई एक्स्ट्रा मिलेंगी उसमें आपको लगभग पहली कटाई का 2 गुना अगले 3-4 बार में आसानी से जो है वो मिल जाएगा। तो कटाई सुबह-सुबह करें, ताज़ी पत्तियां रहेंगी, उसको मार्केट में लेकर के जाएँ तो ऑटोमेटिक आपका जो रेट है वो अच्छा देखने को मिलेगा। अब तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि बुआई के 10 से 12 दिन बाद आपको जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है उसका स्प्रे करना है, या फिर एनपीके 19-19-19 ले लीजिए, इसका फोलियर स्प्रे कीजिए। इस एनपीके 19-19-19 का कैसे स्प्रे करना है ये मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको ध्यान से बताया हुआ है। इसके साथ जो है ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं या फिर अमीनो एसिड ले सकते हैं। इससे जो है ग्रोथ तेज़ी से होगी और पत्तियां गहरी हरी रहेगी, वजन भी जो है वो बढ़ जाएगा। और अच्छी खेती करेंगे तो प्रति एकड़ जो है आपको लगभग 80 से 100 कुंटल तक जो है हरी धनिया का प्रति एकड़ उत्पादन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो किसान भाई, ये था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।